हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2026 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम में लिखा है लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कर्व जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो ये कर्व जो होगा, कर्व का सॉल्यूशन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद द कर्व y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स जो पासेस कर रहा है अल्फा को -1/2 से। तो अल्फा और सबसे पहले तो y ऑफ 0 दैट इक्वल टू 0 दिया है, तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया है। तो जब आप x को 0 रखोगे, y को 0 रखोगे, तो c का वैल्यू मिलेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा। और जब और आप एक बात ये भी सोच सकते हो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि dy बाय dx का मैक्सिमम ऑर्डर 1 है, इसीलिए इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए आपको एक इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा, जो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है। यहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लोगे, और जब आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन में आप ये पॉइंट से पासेस करा दोगे तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे लाइट का अभी इशू हो रहा है, जब हम शूट कर रहे हैं ये वीडियो तो यहाँ पे लाइट बार बार आ जा रहा है, कट रहा है, इसीलिए थोड़ा आप मैनेज कर लेना। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स डी है dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। देखिए 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो dy बाई डी एक्स बचेगा, इसको डिवाइड कर दिए तो ये बचेगा y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 0 ही हो जाएगा। अब बताइए dy बाई डी एक्स प्लस, देखिए y इंटू कॉस एक्स, y इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, y इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को सॉल्व करो, यही आएगा, करके देख लो आप। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस, देखिए ये y इंटू ये लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, ये प्लस, ये इधर वाला टर्म उसको उधर लेके चले जाइए तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए कुछ इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखा है इस टाइप का। देखो जहाँ पे पी ऑफ एक्स हमारा ये हुआ, क्योंकि ये पी एक्स का मतलब पी ऑफ एक्स का मतलब ये एक्स का फंक्शन है, क्यू ऑफ एक्स का मतलब ये एक्स का फंक्शन है, और इंटू वाई है। तो इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मैक्सिमम ऑर्डर 1 है, dy बाई डी एक्स क्या है, 1 ऑर्डर का है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब इसका सॉल्यूशन जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू dx होता है, अब प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाता है सॉल्यूशन में। अब आप पूछोगे हुएर जो if होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आप निकालते हो e का पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx निकाल लेते हो। अब आप पूछोगे ना यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों न डाले, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लिखे हैं। सही बात है, यहाँ तक समझ आ गया। अब जब आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, इस फॉर्म को इससे कंपेयर करोगे तो देखो पी ऑफ एक्स क्या है, हमारा पी ऑफ एक्स आया है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और क्यू ऑफ एक्स कंपेयर करो तो क्यू ऑफ एक्स निकलेगा माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो IF निकालिएगा, दैट इज ई का पावर इंटीग्रेशन px dx लिखिएगा। तो यहाँ से लिखिएगा ई का पावर इंटीग्रेशन px डालिए cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू dx लिखिएगा। अब देखिए, अब एक इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, देखिए इंटीग्रेशन नीचे डिनोमिनेटर में f ऑफ x लिखा हो, उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में हो इंटू dx। अगर इसको इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं लॉग मॉड लिख लो। लॉग मॉड यहाँ का होता है, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, अब प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये हमारा क्या है, ये 1 प्लस साइन एक्स अगर हम एफ एक्स माने तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। आप चेक करो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 1 प्लस साइन एक्स है, एफ डाइस एक्स निकालोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, आप प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो सिर्फ कॉस एक्स ही बचेगा ना। तो नोमिनेटर में ये एफ एक्स लिखा है तो ऊपर में डिनोमिनेटर में ये एफ एक्स लिखा है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे इंटीग्रेशन करने पर, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स हमारा 1 प्लस साइन एक्स बचा। अब बताइए ई से एल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स। तो आई एफ हमारा निकल गया, आई एफ क्या निकला, आई एफ निकला 1 प्लस साइन एक्स, याद रहेगा आपको।
सही बात है। और अगर आपको ये अगर शॉर्टकट नहीं यूज करना है तो आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर लेना, उसको बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना, फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगाओगे इंटीग्रेशन में तो वहां से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। या तो आप ये यूज कर लो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। चलिए हम इस तरफ इसको रफ करते हैं। आइए देखिए, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, मैं शूट कर रहा हूँ इसीलिए बार बार ये लाइट ऑफ ऑन होता होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मैनेज कर लीजिए आप। देखिए आइए, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, तो हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, वो लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू p ऑफ x इंटू dx। अब सारे वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया था 1 प्लस साइन एक्स आया था, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स इंटू p ऑफ x। अब p ऑफ x क्या है, माइनस ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, यही dx है। बताइए ये से ये कैंसल, तो बताइए यहाँ से हमको क्या आ गया, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू, ये माइनस को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन cos x dx, सही बात है, दैट इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस साइन एक्स। और हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट का मैंने मिस कर दिया, आप लिख लो प्लस सी। अब बताइए cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अगर ये हो गया तो ये हमारा सोल्यूशन मिल गया, तो यहाँ हमको सोल्यूशन क्या मिला, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा सोल्यूशन निकल गया। अब देखिए सॉल्यूशन जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो सॉल्यूशन है वो किससे पासेस कर रहा है, y ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो से। तो y ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो लिखा है, इसका मतलब हुआ x के वैल्यू जब जीरो पुट करोगे, पुट x का वैल्यू जीरो दैट इज अप्लाइज, जो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसको पुट करिए, आइए हम इसको रफ करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे y का वैल्यू, जब x का वैल्यू जीरो रखिएगा, y का वैल्यू भी जीरो रखिएगा, ये हो जाएगा जीरो इंटू 1 प्लस साइन जीरो, ये बन जाएगा साइन जीरो बराबर माइनस साइन, ये बन जाएगा जीरो प्लस सी। हाँ अब बताइए, जीरो दिस इंटू दिस जीरो ही बन जाएगा, तो ये सिर्फ जीरो बन गया। अब ये साइन जीरो जीरो होता है, ये भी जीरो बन गया, प्लस सी मतलब सी का वैल्यू जीरो आ गया, सी का क्या वैल्यू आ गया, जीरो। इसका मतलब हमने आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया। आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू जब निकाल लिया तो हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का दिखेगा, देखिए हमारा सॉल्यूशन ये है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, तो हमारा ये सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब बताइए y इंटू 1 प्लस साइन एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन एक्स अब प्लस सी का वैल्यू जीरो निकला, जीरो तो लिखेंगे ही नहीं, तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना सॉल्यूशन, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये उस टाइप का फंक्शन दिख रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब तो हमको यही तो नहीं निकालना था, हमको बोला गया जो इफ द कर्व y इक्वल टू y दैट इज y इज इक्वल टू y ऑफ x, तो ये देखिए y इक्वल टू y ऑफ x टाइप का ये सॉल्यूशन है और ये कर्व भी है, और बोल रहा है ये पासेस कर रहा है पॉइंट अल्फा कॉमा -2 से। ये कहां से पासेस कर रहा है, अल्फा कॉमा -1/2 से पासेस कर रहा है। तो आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो आइए निकालते हैं। तो जब ये सॉल्यूशन निकला हमारा, ये अल्फा कॉमा -1/2 से पासेस कर रहा है, तो ये कर्व, तो इसको पुट करो, x के जगह पे अल्फा रखो, y के जगह पे -1/2 रखो, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y होता है ना। तो पुट करो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पुट करिएगा तो y के जगह पे -1/2 रखिएगा, उसके बाद अल्फा यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन x के जगह पे अल्फा पुट कीजिए, दैट इज माइनस ऑफ साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ से देखिए -1/2, तो -1/2 इधर हो जाएगा, ये -1/2 इधर ले जाइएगा तो -1/2 साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन अल्फा हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। अब देखिए जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो -1/2 को इधर ही ले जाइए, माइनस साइन ऑफ अल्फा है, -1/2 साइन अल्फा को उधर लेके चले जाइए, तो 1/2 साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा आ गया कुछ -1/2 दैट इज टू जब इसको आप साइन अल्फा को कॉमन ले लीजिए, तो साइन अल्फा को जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा -1 और प्लस 1/2, यही बचेगा। देखिए सही लिखा हूँ, बिल्कुल सही है। अब इधर से देखिए -1/2 दैट इज साइन अल्फा मल्टीप्लाई, इधर जब आप करिएगा तो 2 1 2 -2 और प्लस 1 दैट इज -1/2, यहाँ से -1/2 निकलेगा। आप करके देखो, इसको एलसीएम लेके देखो, सही बात है,
तो यहाँ से आया -1/2 दैट इज इक्वल टू -1/2 साइन अल्फा आया। अब देखिए यहाँ से अगर हम साइन अल्फा निकालना चाहते हैं तो -1/2 उधर ले जाओ, तो -1/2 अपॉन -1/2, ये से ये कैंसल, मतलब क्या बच गया, साइन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, साइन अल्फा का वैल्यू 1 आ गया। अगर साइन अल्फा 1 होता है तो अल्फा क्या होना चाहिए, आपको पता है साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। सिंपल बात है ना, साइन अल्फा कब 1 होगा, जब अल्फा 90 डिग्री हो, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया आपका पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 ही तो हो जाता है 90 डिग्री, पाई 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पाई बाय 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, जो कि हमको पता था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है फॉर्म, उससे हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन कैसे निकाला, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ x इंटू dx, तो वहां से हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जब कर्व का सॉल्यूशन मिल गया उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, और जनरल सॉल्यूशन निकाला क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए उसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा c। ठीक है, तो c का वैल्यू आपने जब ये बाउंड्री वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 0 पुट किया, तो आपका c का वैल्यू निकला, c का वैल्यू 0 निकला। जब c का वैल्यू निकला तो यहाँ से आपका जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें c पुट किया, c का वैल्यू 0, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन हो गया दैट इज इक्वल टू y दैट इज इक्वल टू, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया y इज इक्वल टू y ऑफ x, इसको हम किससे पासेस कराएंगे, बोला गया ना पासेस टू द पॉइंट अल्फा का -1/2, तो जब x के जगह पे अल्फा, y के जगह पे -1/2 से पासेस कराए, x की जगह पे अल्फा पुट किए, y की जगह पे -1/2 पुट किए, अल्फा मतलब x, y से सेटिस्फाई कराए कोऑर्डिनेट को, तो ये जब कोऑर्डिनेट पुट किए इसमें सेटिस्फाई कराए, तो यहाँ से जब हम निकाला तो अल्फा का वैल्यू हमको क्या मिला, π/2, तो अल्फा का वैल्यू π/2 मिला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।